Hello and welcome to our YouTube channel, Board Hacker. This is Manjit Soy, and today we will start a very new chapter of Flamingo book, that is Fire and Ice, which is written by Robert Frost. आज हम सभी एक छोटे से पोम को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, फायर एंड आइस, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोएट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे पोम्स एक्सप्लेनेशन फॉलोड बाय समरी। तो चलिए हम सभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पोएट के इंट्रोडक्शन से। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो फायर एंड आइस है वो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका जन्म होता है 26 मार्च 1874 को, एंड ही डाइड ऑन जनवरी 29 1963। और जो उनका डेथ है वो होता है कब, उनका डेथ होता है 29 जनवरी 1963 को, एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। अक्सर एग्जाम में आता है कि वो कहाँ के थे, तो ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। ये था चैप्टर के जो राइटर, जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्या, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, फायर एंड आइस। जो चैप्टर है फायर एंड आइस, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पोएट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस चैप्टर को लिखे हैं एक सिंबॉलिक मीनिंग दे करके। सिंबॉलिक मीनिंग मीन्स व्हाट? सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब होता है एक वर्ड जिसका लिटरल मीनिंग ना हो करके उसको एक सिंबल के तहत उस वर्ड का एक सिंबॉलिक मीनिंग के जैसा यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कैसे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस चैप्टर में सिंबॉलिक मीनिंग का यूज, सिंबॉलिक वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए हम सभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस चैप्टर को किस तरीके से हम सभी के पास प्रेजेंट करते हैं, लाइन बाय लाइन हम सभी देखेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं क्या कि जो दुनिया है ना उसका अंत किस चीज से होगा, उसका अंत होगा फायर से। फायर मीन्स आग। इसका दो मीनिंग होता है, एक लिटरल मीनिंग, एक सिंबॉलिक मीनिंग। और इसके लिटरल मीनिंग पर जाए तो जो फायर है उसका मतलब होता है आग। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना इस चैप्टर में जो फायर है उसको लिटरल मीनिंग ना यूज करके क्या चीज यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सिंबॉलिक मीनिंग। अगर लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर जो दुनिया है वो खत्म होगा तो किस चीज से खत्म होगा, आग से, फायर से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे अर्थ में इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि दिन प्रतिदिन जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और एक समय आएगा जब ये दुनिया डिस्ट्रक्शन की ओर जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है क्या, जो दुनिया खत्म होगा वो किस चीज से खत्म होगा, वो आइस से खत्म होगा, है ना, बर्फ से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि टेम्परेचर बढ़ करके इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि ये रहने लायक नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था क्या, लिटरल मीनिंग। लेकिन जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं क्या कि जो दुनिया है वो किस चीज से खत्म होगा, किसी लोग का मानना है क्या, फायर से खत्म होगा। यहाँ पे फायर का मतलब फायर ना हो करके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं, फायर का मतलब बताते हैं क्या, डिजायर, है ना। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बोलते हैं कि अगर दुनिया खत्म हुआ तो किस चीज से खत्म होगा, डिजायर से, ग्रीड से, लालच से, है ना। और क्या बोलते हैं वो देखेंगे लोग चैप्टर में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा मानना है कि अगर दुनिया का अंत होगा, जहां तक उनको लगता है, जहां तक वो सोच पाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि अगर दुनिया की अंत होगी तो किस चीज से होगी, वो होगी डिजायर से। ठीक है, डिजायर मीन्स लालच से। आप सब को, हम सभी को पता है कि अगर किसी के अंदर वो लालच आ जाए, ग्रीड आ जाए, तो उसका कभी अंत नहीं होता। क्योंकि जितना जिसके पास पैसा है वो नहीं चाहता कि हम उतना में ही खुश रहे, उसको और चाहिए पैसा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे समाज, हमारे देश, पूरे दुनिया में ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, इंसान की इंतहा की कोई हद नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, है ना। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि अगर दुनिया की अंत होगी तो जहां तक मुझे लगता है वो किस चीज से अंत होगी, फायर से। फायर मीन्स व्हाट,
डिजायर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब क्या होता है? पेरिश का मतलब डिस्ट्रक्शन, अंत, है ना? तो क्या बोलते हैं? इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ सफाइस का मतलब क्या है? सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट, है ना? सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट। तो जो दूसरे स्टैंजा में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर दूसरी बार अगर इस दुनिया की अंत होगी, तो वो अंत होगी किस चीज से? वो अंत होगी आइस से। आइस का मतलब बर्फ नहीं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस चैप्टर इस पोम को लिखे हैं क्या चीज करके? सिंबॉलिक मीनिंग का यूज करके। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताते हैं क्या? अगर दूसरी बार इस दुनिया की अंत होगी तो आइस से होगी, और आइस का मतलब यहाँ पे क्या है? हेट्रेड, है ना? अगर इस दुनिया की अंत होगी तो किस चीज से अंत होगी? हेट्रेड से होगी, नफरत से होगी। ये कौन बता रहे हैं? ये हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि अगर इस दुनिया की दूसरी बार अंत होगी तो किस चीज से होगी? नफरत से। हम सभी को भी आसपास देखने को मिलता है कि इंसान अभी के समय एक दूसरे से क्या करने लग रहा है? जितना प्यार नहीं करता उतना नफरत करता है। इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है, दूसरों के खुशियों से दुखी है ना? तो ये था क्या? चैप्टर का शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर एक बार फिर से आपको बताया जाए तो जो पहले स्टैंजा है उसमें जो रॉबर्ट फर्स्ट वो बताते हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं इस दुनिया की अंत होगी किस चीज से? दुनिया की अंत होगी फायर से। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया की अंत होगी किस चीज से? आइस से। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मुझे मतलब मैं नहीं, मुझे मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जहां तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि इस दुनिया की अगर अंत होगी तो किस चीज से होगी? वो होगी फायर से। और फायर का मतलब क्या? डिजायर, ग्रीड, लालच, उससे अंत होगी। कि एक समय इतना ज्यादा लालच बढ़ जाएगा, इस समय इतना ज्यादा ग्रीड बढ़ जाएगा कि इस दुनिया का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। दूसरे स्टैंजा में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं कि अगर इस दुनिया की अंत ट्वाइस दूसरी बार होगी तो किस चीज से होगी? आइस से। आइस मीन्स व्हाट? आइस मीन्स हेट्रेड। कि इस दुनिया की अंत होगी तो किस चीज से होगी? हेट्रेड, नफरत से होगी। कि हमारे दुनिया में, हमारे अर्थ में इतना ज्यादा नफरत फैल जाएगा कि एक समय के बाद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया डिस्ट्रक्शन की ओर चली जाएगी, है ना? और इसी में वो क्या बताते हैं कि चाहे वो फायर हो, चाहे वो आइस हो, ये क्या है? ये पूरे वर्ल्ड को, है ना, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने के लिए क्या है? सफाइस है। सफाइस बोले तो सफिशिएंट था। ये है आपका इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में क्या? इस चैप्टर का समरी। सो लेट्स कम टू द समरी। ठीक है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो चैप्टर, जो पोम है फायर एंड आइस, वो लिखा गया है किसके द्वारा? वन ऑफ माय फेवरेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. Some say it will end in fire, where others say it will end in ice. इस चैप्टर में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया की अगर अंत होगी तो किस चीज से होगी? वो होगी फायर से। और कुछ लोगों का मानना है इस दुनिया की अंत होगी किस चीज से? आइस से। पहले भी आपको बता चुके हैं यहाँ पे फायर का मतलब क्या है? यहाँ पे फायर का मतलब डिजायर से है ना? और यहाँ पे आइस का मतलब किस चीज से है? हेट्रेड से है। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं अगर इस दुनिया की अंत होगी तो किस चीज से होगी? या तो फायर बोले तो डिजायर से होगी, नहीं तो आइस बोले तो हेट्रेड से होगी, है ना? और आगे देखेंगे चैप्टर में क्या है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड फॉर disagreed, aware, or lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. और क्या बताते हैं कि अगर इंसान लालच की ओर बढ़ गया तो उसका कभी अंत नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर कोई इंसान को पैसा चाहिए, बोलता है ना कोई कि हमको इतना करोड़, इतना रुपया रहेगा तो हम संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंसान को जितना चाहिए उससे उसको ज्यादा ही चाहिए। एक समय के बाद जब वो चीज को अचीव कर लेता है तो वहां रुकता नहीं, जितना उसके पास है उससे ज्यादा ही उसको चाहिए, है ना? अब हम लोग देखेंगे आगे क्या है। द पावर ऑफ
fire. Fire means desire. In the first half, Frost aligns fire with desire. जो पहले हाफ में बोले तो पहले स्टैंजा में जो पहले दो लाइन में बताई गई है उसमें क्या बताती है कि जो फायर है ना, यहाँ पे फायर के मतलब क्या बताया गया है, डिजायर है ना, और उसका पावर के बारे में बताया गया है ना, मतलब लालच के बारे में बताया गया है. ही रेफर्स टू द बर्निंग पैशन, ग्रीड, अनकंट्रोलेबल एम्बिशन दैट कंज्यूम ह्यूमन बींग्स, है ना. और उसमें क्या बताया गया है कि इंसान के अंदर लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ना उनको इंसानों से मतलब होता है, ना जानवरों से, ना समाज से, ना किसी चीज से, है ना. सिर्फ और सिर्फ उसको अपने डिजायर को पूरा करना रहता है, जिसके वजह से उसके अंदर का जो इंसानियत है वो भी क्या हो जाता है, एक समय खत्म हो जाता है ना. वही लिखा हुआ है क्या, कंज्यूम ह्यूमन बींग्स, एक समय के अंदर उसके अंदर जो इंसानियत है वो भी खत्म हो जाता है. He speaks from personal experience, suggesting that having tasted of desire, he agrees with those who believe fire will be the cause of our downfall. और जितना रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने इर्द गिर्द इस दुनिया में देख चुके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या मानना है, अगर इस दुनिया की अंत होगी तो किस चीज से होगी, सिर्फ और सिर्फ फायर से. फायर मीन्स डिजायर, ग्रीड, विश से, है ना. आगे देखेंगे समरी. पावर ऑफ आइस, पहले वाले में देखे थे क्या, पावर ऑफ फायर के बारे में. अब दूसरे में क्या देखेंगे, पावर ऑफ आइस के बारे में. However, the poet then considers the alternative. If the world had to perish twice, he argues that ice is just as capable of destruction. दूसरे वाले में क्या बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बोलते हैं अगर इस दुनिया की अंत दूसरी बार होगी तो किस चीज से होगी, वो होगी आइस से. आइस मीन्स हेट्रेड से होगी, है ना. और जो आइस बोले तो हेट्रेड वो काफी है क्या करने के लिए, इस दुनिया को अंत की ओर ले जाने के लिए. ही इक्विट्स आइस विथ हेट, जो भी मैंने आपको बताया कि आइस का मतलब वहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं, हेट से, नफरत से, है ना. अनलाइक द हॉट एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ फायर, हेट इज कोल्ड, कैलकुलेटेड, साइलेंट, इट्स नम द सोल एंड सेपरेट पीपल. रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताते हैं, जो हेटेड है ना, जो नफरत, वो क्या है, वो काफी है क्या करने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए और लोगों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए. हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, दो लोग के बीच में संबंध बहुत अच्छा होता है लेकिन वो तीसरे को पसंद नहीं आता, और तीसरा क्या करता है, दोनों के बीच में ऐसा कुछ करता है कि दोनों के बीच क्या आ जाता है, वो नफरत फैल जाता है, नफरत आ जाता है एक दूसरे के प्रति, और अंततः उनके अंदर जो उनका जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक है, ये था क्या, पहला स्टैंजा, उसके बाद दूसरा स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन. अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या होता है वो देखेंगे. द पोम concludes with the chilling realization that both elements are equally great and would suffice. suffice का मतलब बता चुके हैं पहले, suffice का मतलब sufficient. ठीक है, जो पोएट है वो क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज, चाहे फायर हो मतलब डिजायर हो, आइस हो मतलब हेटेड हो, ये दोनों बहुत ही काफी है क्या करने के लिए, इस दुनिया को अंत की ओर लेके जाने के लिए, डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाने के लिए बहुत आसानी से लेके जाया जा सकता है ना. फॉर टोटल डिस्ट्रक्शन, वेदर थ्रू द हीट ऑफ पैशन, ऑफ कोल्डनेस, ऑफ इनडिफरेंस, ह्यूमैनिटी पोसेस द टूल्स फॉर इट्स ऑन इंस्ट्रक्शन. और इस वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो इंसानियत है लोगों के अंदर वो भी क्या हो जाता है, एक समय के बाद खत्म हो जाता है. आपको, हमको, हम सभी को पता है कि अगर किसी इंसान के अंदर डिजायर, लालच इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो कोई चीज को भी ना देखे तो एक समय आता है जब वो उसके अंदर इंसानियत भी नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रीड के वजह से. और अगर किसी इंसान के अंदर इतना हेट्रेड फैल जाए, वो नफरत फैल जाए, तो एक समय के अंदर उसके अंदर से भी जो इंसानियत है, मानवता है, वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. इस चैप्टर से हम सभी को यही सीखने को मिलती है कि क्या है, अगर इस दुनिया की अंत होगी तो या तो फायर से होगी, डिजायर, ग्रीड से होगी, नहीं तो आइस से होगी, आइस बोले तो हेडसेट से होगी. ये था इस चैप्टर का शॉर्ट एंड सिंपल पोएम्स एक्सप्लेनेशन. बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट
चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड हैकर से। थैंक यू सो मच।